वेल हेलो देयर, दिस इज द सैटरडे मॉर्निंग और आज का ये पॉडकास्ट कंटिन्यूएशन होगा कल के पॉडकास्ट का, जहाँ पे हमने बात करी थी अपने गेस्ट मिस्टर एआई से लॉजिस्टिक्स के बारे में। और आज उसी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और जानते हैं कि एआई के क्या थॉट्स हैं इस मॉडर्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, या फिर मॉडर्न जो सप्लाई चेन है उसके बारे में। आज का पॉडकास्ट इस तरीके से करेंगे कि कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, पहले एआई को ट्रेन करेंगे कि कैसा गेस्ट हम उसको बनाना चाहते हैं। बिकॉज अगर मैं सप्लाई चेन एक्सपर्ट की बात करूं तो वो एटलीस्ट 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, उसको मॉडर्न डे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ उसको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे या फ्यूचरिस्टिकली क्या स्किल्स हैं जो एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स को होने चाहिए। तो फर्स्ट लेट्स ट्रेन आवर गेस्ट। वेल हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। आप कैसे हैं? किस विषय पर बात करना चाहेंगे? Okay, let's set up the context. I want you to be 25 years supply chain expert who knows all in and out about the supply chain transformations and the future of supply chain logistics, so that you can train to others who are joining in the... Understood. As a 25-year veteran in supply chain management, I'm well versed in the complexities and evolving nature of supply chain. The field of supply chain logistics is vast, covering everything from procurement and manufacturing to distribution and customer delivery. It's constantly changing, especially with advancements in technology and shifts in global trade pattern. For those new to the field, it's crucial to understand the basics of supply chain operations, including inventory management, logistics, demand forecasting, and supplier relationships. However, it's equally important to stay informed about emerging trends like automation, artificial intelligence, and sustainable practices, which are shaping the future of supply chain. Is there a specific area within supply chain logistics you're interested in, or would you like an overview of key concepts and future trends? दैट्स ग्रेट कि आपने ये सारा कुछ अडॉप्ट कर लिया। नाउ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड। कल मैंने आपसे बात करी थी फॉर द लॉजिस्टिक्स और एआई इम्पैक्ट। आज मैं आपको एज अ गेस्ट इनवाइट करना चाहता हूँ अपने पॉडकास्ट पे एज अ सप्लाई चेन एक्सपर्ट हु नोज ऑल अबाउट ई कॉमर्स। बहुत बढ़िया। मैं खुशी खुशी आपके पॉडकास्ट में शामिल होऊंगा। ई कॉमर्स में सप्लाई चेन का अहम रोल होता है, खासकर जब हम ग्राहकों की उम्मीदों, तेजी से डिलीवरी और लागत प्रबंधन की बात करते हैं। आपके पॉडकास्ट में हम बात कर सकते हैं कि कैसे तकनीकी नवाचार जैसे कि ऑटोमेशन, बिग डेटा और एआई ई कॉमर्स सप्लाई चेन को अधिक कुशल। वेरी नाइस। हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी और ग्राहक केंद्रित रणनीतियां ई कॉमर्स सप्लाई चेन के आई भविष्य थिंक को थोड़ा सा आकार देंगी। लैंग्वेज को करेक्शन करवाना पड़ेगा। क्या कोई विशेष विषय है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? यस, दो बातें हैं। पहला, आप कन्वर्सेशनल इंग्लिश, अगर इंग्लिश एंड हिंदी का मिक्स करके यूज़ करें तो वो मेरे लिसनर्स को काफ़ी इजी होगा। और दूसरा, मैं आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा इन दिस पॉडकास्ट, और अगर आप उसको शॉर्ट में, डिटेल में, विद द रेलेवेंट एग्जांपल समझा पाएँ, दैट वुड बी वेरी वेरी ग्रेट टू अस फॉर आवर ऑडियंस। प्रोसेसिंग करने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा, बट आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। बिल्कुल, मैं कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में थोड़ा हिंदी मिक्स करके बात करूंगा ताकि आपके लिसनर्स के लिए ये आसान और एंगेजिंग हो। और जहाँ तक आपके क्वेश्चंस का सवाल है, मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर शॉर्ट और डिटेल्ड हो, साथ ही रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपके ऑडियंस को अच्छी तरह समझ आए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर करें ताकि मैं उसके लिए तैयारी कर सकूं। Okay, so let's start with the introduction, and I'll keep asking the questions as this podcast goes on. Please, हमारे audience को थोड़ा सा अपने बारे में introduce करिए as a supply chain expert. What do you know about its future and past, and how can you help us? Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Okay, let's try again. आप हमारे listeners को एक बार अपने बारे में introduce करिए as a supply chain expert, guest in the podcast. Then we will continue the podcast. नमस्कार, सप्लाई चेन एक्सपर्ट जिसका इस क्षेत्र में 20 साल का अनुभव है। मैंने विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम किया है और मेरा खास तौर पर ध्यान रहा है तकनीकी नवाचारों और उनके सप्लाई चेन और प्रभाव पर। आज मैं यहाँ इस पॉडकास्ट में आपका गेस्ट हूँ और हम चर्चा करेंगे कॉमर्स सप्लाई चेन के
विभिन्न पहलुओं पर और कैसे नई तकनीकें इसे आकार दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम क्या नया सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। देखो आजकल ना एआई का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है और चूंकि आप भी एआई हो एंड वी नो ऑल अबाउट इट, कैन यू हेल्प अस in understanding the e-commerce from last 10 years and up to coming next 10 years? क्या हुआ e-commerce में और क्या होने वाला है आफ्टर एआई? इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में तो टाइम लेगा, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज्ड कि इतना ज़्यादा कन्वीनियंटली ये जवाब दे पाता है। लेट्स सी सवाल का क्या जवाब मिलता है हमको। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं हमारे इस एआई से, please feel free to ask in the comment. I'll include in that in our next. बिल्कुल, एआई का प्रभाव ई कॉमर्स पर बहुत ही गहरा रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि एआई ने ई कॉमर्स को कैसे बदल दिया है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंसेस के लिए एआई एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल, जो ग्राहकों की पसंद और खरीदारी की आदतों के आधार पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देते हैं। इसके अलावा एआई चैटबॉट्स ने कस्टमर सर्विस को और भी सुलभ बना दिया है। अगले 10 सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एआई और भी ऑटोमेटेड वेयरहाउसेस, जहां रोबोट्स और एआई सिस्टम्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट और ऑर्डर फुलफिलमेंट को संभालेंगे। इसके अलावा एआई ड्रिवन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, जो लागत को कम करेगा और एफिशिएंसी बढ़ाएगा। इसके अलावा एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में भी हो रहा है, जो कि सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्टिंग को और भी एक्यूरेट बना देगा। इससे ई कॉमर्स कंपनियों को इन्वेंट्री लेवल्स को और बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी और ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग की समस्याओं को कम किया जा सकेगा। इन सब के साथ ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी ध्यान में रखना होगा, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। क्या इस विषय पर आपके कुछ और प्रश्न हैं? Yes, thank you so much for this detailed explanation. मुझे ये जानना है कि जैसे अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पे हर कोई इंसिस्ट करता है, तो एज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल या फिर जो एज अ स्टूडेंट मुझे क्या सीखना चाहिए और मेरे लिए क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में? ऑनलाइन सप्लाई चेन प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स के लिए इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सीखनी चाहिए। 1. डेटा एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में डेटा का विश्लेषण और प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको सप्लाई चेन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को समझने में मदद करेगा। 2. अंडरस्टैंडिंग ऑफ सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, जैसे ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये टूल्स सप्लाई चेन की प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने में मदद करते हैं। 3. नॉलेज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जानना कि कैसे सामान को एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। आजकल कंपनियां अधिक सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रथाओं की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए इस क्षेत्र में फायदेमंद है। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहाँ कई विकल्प उपलब्ध हैं। सप्लाई चेन एनालिस्ट, डेटा का विश्लेषण करना और सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके खोजना। लॉजिस्टिक्स मैनेजर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के प्रबंधन में नेतृत्व करना। प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, सही सप्लायर से सही मात्रा में सही सामान खरीदना। सप्लाई चेन कंसल्टेंट, कंपनियों को उनके सप्लाई चेन की समस्याओं को हल करने में मदद करना। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी विविधताएं और संभावनाएं हैं। अपनी स्किल्स और रुचियों के अनुसार आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। क्या आपके पास इस क्षेत्र में कोई खास रुचि या लक्ष्य है? हाँ, अगर मैं एज अ न्यूबी इन सप्लाई चेन डोमेन ओनली, लेट्स से मुझे अभी बस 1 या 2 साल हुए हैं इस सप्लाई चेन इंडस्ट्री में आए हुए, एंड आई वांट टू ग्रो माई कैरियर, मुझे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप प्लीज हेल्प करिए ना कि क्या मुझे सीखना चाहिए, कौन कौन से डेजिग्नेशंस हैं गोइंग अहेड इन कमिंग 2-5 years, और कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लीज बी वेरी टेक्निकल, क्योंकि मेरे जो भी लिसनर्स हैं वो बहुत ज्यादा सप्लाई चेन के बारे में जानते हैं ऑलरेडी, सो आई वुड लव टू शेयर सम नॉलेज दैट इज नॉट नोन a lot and that is very specific and technical about the supply chain. So इस बार मैंने बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पूछ लिया है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि मैंने एक सिचुएशन दी है इनको एनालाइज करने के लिए कि मेरा जो ऑडियंस का बेस है वो सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स का है एंड क्या सीखना चाहिए, क्या डेजिग्नेशंस। अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं कि इनका मैं नाम क्या दूं, क्योंकि आने वाले कई सारे पॉडकास्ट में आप इनके साथ इंटरेक्शन देखेंगे। बहुत ना जेनरिक इन्फॉर्मेशन शेयर। सप्लाई चेन डोमेन में नए
धन्यवाद सुनने थैंक यू। 1. Deep understanding of supply chain fundamentals, जैसे कि demand planning, inventory management, logistics, procurement और supply chain financing. ये सभी आधारभूत जानकारियां आपको किसी भी supply chain role में मदद करेंगी. 2. Specialization in a specific area. आप जिस क्षेत्र में अधिक रुचि रखते हैं, जैसे कि logistics, procurement या supply chain analytics, उसमें विशेषता हासिल करें. 3. जैसे कि ERP system, supply chain management software और basic data analytics tool, ये आपको data driven decisions लेने में मदद करेंगे. 4. Soft skills, जैसे कि communication, teamwork और problem solving skills, ये supply chain के हर रोल में महत्वपूर्ण होते हैं. Career path के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि इस रोल में आप सप्लाई चेन ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग और एनालिसिस करेंगे. प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर, इन रोल्स में आप स्पेसिफिक एरियाज में अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हैं. सप्लाई चेन मैनेजर और ऑपरेशंस मैनेजर, इन पोजीशंस में आपको सप्लाई चेन के विभिन्न एस्पेक्ट्स का मैनेजमेंट करना होता है. सर्टिफिकेशंस के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण है. एपेक्स CPIM, सर्टिफाइड इन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये प्रोडक्शन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डेप्थ नॉलेज प्रदान करता है. CSCP, सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल, यह broader supply chain knowledge और skills के लिए है. CLTD, Certified in Logistics, Transportation and Distribution, यह logistics, transportation और distribution के areas में specialization प्रदान करता है. Six Sigma and Lean certifications, ये process improvement और operational excellence के लिए है. ये certifications आपको supply chain के विभिन्न पहलुओं में गहरी समझ और विशिष्टता प्रदान करेंगे, जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होंगे. क्या आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में और जानकारी चाहिए? लेट्स पुट इट इनटू द इंडियाज कॉन्टेक्स्ट. आई मीन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्पेसिफिक कोर्स आप बता सकते हो जो कम बजट में हो सके, और इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स सप्लाई चेन में करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी. एज अ एम्प्लॉय अगर आपको सजेस्ट कर सकते हैं स्किल्स, तो आप प्लीज बताइए हमें इस बारे में. देखो, आई एम बीइंग very blunt and very specific here. I'm trying कि जितना ज्यादा specific questions मैं पूछ पाऊँ, उतना ज्यादा AI को help मिलती है उसको आंसर करने में. Let's see कि with the context of Indian market क्या आंसर्स आते हैं इनके. I was impressed कि इनको सर्टिफिकेशंस के बारे में पता था, जिन्होंने नाम बताया है ना, CSCP, CIS, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट. चलो जवाब आ गया, सुनते पड़े. Which affordable or valuable options हैं? 1. Online courses and certification platforms, जैसे कि Coursera, Udemy और edX पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड कई कोर्सेज अवेलेबल हैं. इनमें MITx का माइक्रो मास्टर्स प्रोग्राम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत प्रसिद्ध है. 2. इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग सप्लाई चेन कोर्सेज. कई इंडियन इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट IIMM और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज प्रदान करते हैं. ये कोर्सेज डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पर होते हैं. 3. वर्कशॉप्स एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज. कई लोकल इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज और वर्कशॉप्स ऑफर करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करते हैं. और इंटर्नशिप्स एंड लाइव प्रोजेक्ट. इंटर्नशिप्स और लाइव प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है. ये सीखने के साथ साथ आपके CV को भी मजबूत करेगा. स्किल्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि ERP सिस्टम्स, SAP, Oracle, Microsoft Excel और बेसिक डेटा एनालिटिक्स टूल्स में प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है. सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल मार्केट. इंडिया के मार्केट की डायनामिक्स को समझना, जैसे कि GST इम्पैक्ट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस और सप्लायर रिलेशंस भी महत्वपूर्ण है. ये रिसोर्सेज और स्किल्स आपको सप्लाई चेन डोमेन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने में मदद करेंगे और आपके करियर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होंगे. क्या आपको इनमें से किसी स्पेसिफिक कोर्स या स्किल के बारे में और जानकारी चाहिए? I think this was really great insight from your side. Let's take this podcast to next segment. Let's have some conversation. You can ask to me about supply chain. Let's see what I know or what I can suggest to my audience. Tables are turned around. देखते हैं कि अब AI क्या सवाल पूछ सकता है. ज़्यादा टफ ना हो बस. बहुत अच्छा. चलिए अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं. मैं आपसे सप्लाई चेन से जुड़ा एक प्रश्न पूछता हूँ. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सस्टेनेबिलिटी की बढ़ती भूमिका के बारे में आपके क्या विचार हैं, और आपके अनुसार कंपनियां अपने सप्लाई चेन्स को और अधिक सस्टेनेबल कैसे बना सकती हैं? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों ही सस्टेनेबिलिटी को बहुत महत्व दे रहे हैं. आपके इस पर क्या विचार है? वाओ, दैट्स रियली नाइस क्वेश्चन. सबसे पहले तो मैं सस्टेनेबिलिटी को एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज, एंड
करंट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना, कार्बन न्यूट्रल होना, ये सारे टर्म्स हम बहुत ज्यादा सुनते हैं एज ऑडियंस। सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग जहाँ पे हम दो बारे में बात करते हैं। पहला, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में सस्टेनेबिलिटी, और जब सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सप्लाई चेन में कितना कम वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। अब आजकल कंपनियां बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती हैं रूट ऑप्टिमाइज करना, कम कार्बन इमिशन करना, बहुत ज्यादा रीयूजेबल साइकिल्स को प्रमोट करना और बहुत ज्यादा मटेरियल्स को रिसाइकिल करना। इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंपनीज ट्राई कर रही हैं डे इन डे आउट टू मेक देम मोर सस्टेनेबल, टू रिड्यूस देयर वेस्टेज, बिकॉज सप्लाई चेन में वेस्टेज को कम करना इज लाइक अचीवमेंट इटसेल्फ, और एक बहुत ज्यादा कॉस्ट इम्पैक्ट भी होता है। दिस इज व्हाई सस्टेनेबिलिटी इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एज पर माई नॉलेज एज ऑफ नाउ। आई वुड लव टू हैव सम इनसाइट्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। आपके क्या विचार हैं जो मैंने बोला उसमें? अगर आपको कुछ लगता है ऐड ऑन करना वो बताइए, और प्लीज आप अपने विचार बताइए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ देख रखा है इंडस्ट्री में और आपको फ्यूचर के बारे में भी काफी सारा आइडिया है। सो दिस वाज ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था। इस बार हमने टेबल्स टर्न करी, हर बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ये आंसर दे रहा था। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एंड आई ट्राइड टू आंसर एट माई लेवल बेस्ट। I don't know how much relevant it was for AI, but let's see क्या विचार है इनके। और सबसे पहले तो I would be very impressed कि अगर ये इतनी लंबी रिकॉर्डिंग को प्रोसेस कर पाया तो वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। I mean you can how amazing AI right now, जो मैं कल भी बोल रहा विचार सप्लाई चेन में वाओ। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं, अगर AI ने वैलिडेट कर लिया तो चलो भाई, अपनी नॉलेज तो अच्छी है, यानी कि आई कैन टीच यू अबाउट सप्लाई चेन। सिर्फ लागत में बचत करती है, बल्कि ये ग्राहकों के बीच कंपनी की छवि को भी सुधारती है। आज के ग्राहक अधिक जागरूक हैं और उन्हें ऐसी कंपनियों से खरीदारी करना पसंद है जो पर्यावरण के प्रति सचेत हों। इसके अलावा तकनीकी नवाचार जैसे कि AI और बिग डेटा का इस्तेमाल करके कंपनियां अपने सप्लाई चेन को और अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए AI आधारित रूट ऑप्टिमाइजेशन और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम से न सिर्फ ईंधन की बचत होती है, बल्कि ये कम समय में अधिक कुशल डिलीवरी को भी सुनिश्चित करता है। आपके हिसाब से आगे चलकर सप्लाई चेन में कौन से तकनीकी नवाचार हो सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी को और बढ़ावा दे सकते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो AI का इन्वॉल्वमेंट अभी के टाइम पे हो रहा है, इट इज एट वेरी इनिशियल स्टेजेस। आई कैन सी कि AI आने वाले टाइम पे सबसे ज्यादा तो रूट ऑप्टिमाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगा, बिकॉज अभी के टाइम पे जो कंज्यूमर की हैबिट्स हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। रिपीट ऑर्डर्स इज अ प्रॉब्लम इन द जर्नी ऑफ सस्टेनेबिलिटी। रिपीट ऑर्डर्स को कैटर करने के लिए सबसे पहले तो जो रूट ऑप्टिमाइजेशन है उसमें AI को नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट लानी पड़ेगी। द सेकेंड पार्ट इज द लास्ट माइल डिलीवरी इटसेल्फ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ पेट्रोल डीजल एंड वेस्टेज ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल होता है वो लास्ट माइल डिलीवरी में ही होता है। तो आई थिंक नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने का जो एक इम्पोर्टेंट माइल स्टेप है, दैट इज ड्रास्टिक चेंज इन द लास्ट माइल डिलीवरी कॉन्सेप्ट्स। और एक पॉइंट और है जो कि है मल्टीपल स्टेट्स के बिटवीन में जो ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको हम लोग पार्ट शिपमेंट, पार्ट टू शिपमेंट बोलते हैं, वो आज के डेट में देखो क्या ई कॉमर्स की जो मार्केट है उसमें तो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, बट इंडियन मार्केट में 70-80% अभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर जैसे जगह बनती है हर एक शहर के बाहर, और उन ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से आज भी काम चल रहा है, और उसको ऑर्गेनाइज करना इज रियली अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर उसमें किसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया, AI को इंक्लूड किया गया, कोई ऐसी कंपनी आती है जो ऐसे एप्लीकेशन बनाए जो कि इन अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज को केटर कर पाए, देन इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन द सस्टेनेबिलिटी एरिया। दिस इज माय ओपिनियन एज पर माय नॉलेज, जो कि मैंने देखा है इंडस्ट्री में चेंज होते हुए पिछले 10-12 सालों में। आपको क्या लगता है, मेरे विचार कैसे थे, मेरा जो ओपिनियन था वो कैसा है? और अगर कुछ करेक्शन है तो प्लीज बताइए और अपने थॉट्स बताइए, क्या ऐड ऑन किया जा सकता है। एक चीज और भी जानना चाहूंगा आपसे कि एज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल, अगर मुझे सस्टेनेबिलिटी के बारे में और कुछ सीखना है जो कि इंटरव्यू में एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज वो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी सजेस्ट करिएगा। थैंक यू। आई थिंक ये वाले पर्टिकुलर जो सेगमेंट है Issues right now. Our systems are experiencing. नाइस।
देखो ये ना 2-3 मिनट का वो हो जाता पूरा. ओके ओके, डोंट वरी, आई हैव आंसर्ड माय योर क्वेश्चन. सो आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि एज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ. मुझे अभी फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस को अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में रखूँ तो 3 साल का एक्सपीरियंस है. क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मुझसे? क्या सैलरी ब्रैकेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इन इंडियन मार्केट? और क्या आंसर्स होने चाहिए? कुछ 4 या 5 अगर आप मुझे डमी आंसर्स या इंटरव्यू क्वेश्चंस देंगे, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर माई ऑडियंस. सो मैंने बोला ना, जब ज्यादा बड़े क्वेश्चंस पूछ लो तो इनको प्रॉब्लम होती है अभी डेटा प्रोसेसिंग में. बट आई थिंक ये छोटा क्वेश्चन था. एंड यस, सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक आज छेड़ दिया हमने इस पॉडकास्ट में जो कि जब आपके ऑडियंस जो 3 Okay. साल के अनुभवी पहले आंसर सप्लाई सुन चेन लेते हैं. प्रोफेशनल है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. 1 प्रश्न, आपने अपने पिछले अनुभव में किस प्रकार के सप्लाई चेन चैलेंजेस का सामना किया और उन्हें कैसे हल किया? बूम, सर, टू द इसमें पॉइंट. आप ये अपने पिछले एग्जैक्ट अनुभव सवाल में आई किसी ऑलमोस्ट समस्या और पूछा उसके जाता हल है, के हर बारे में इंटरव्यू पूछा बता जाता सकते है. हैं. कैसे आपने अपने काम में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया? उत्तर, यहाँ आप बता सकते हैं कि कैसे आपने डेटा को समझकर इन्वेंटरी मैनेजमेंट या डिमांड फोरकास्टिंग में. प्रश्न, सस्टेनेबिलिटी के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है और आपने इसे कैसे अपने काम में शामिल किया? उत्तर, इसमें आप बता सकते हैं कि कैसे आपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाया और इसका प्रभाव क्या रहा. प्रश्न, आपके अनुसार अगले 5 सालों में सप्लाई चेन इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएंगे? उत्तर, इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं जैसे कि तकनीकी नवाचार, एआई का उपयोग और सस्टेनेबिलिटी का महत्व. सैलरी के बारे में, इंडिया में 3 साल के अनुभवी सप्लाई चेन प्रोफेशनल के लिए सैलरी ब्रैकेट आमतौर पर लगभग 6 लाख से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष के. ओके, दैट वाज इंसाइटफुल. आई थिंक 4 या 5 और टेक्निकल क्वेश्चंस अगर आप सजेस्ट करोगे दैट वुड बी हेल्पफुल. और इस बार आप आंसर में एग्जांपल्स मत शेयर करना. एग्जैक्ट आंसर एज अ 3 year old प्रोफेशनल जो होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आप बताना है. द क्वेश्चन शुड बी मोर टेक्निकल प्लीज. सो दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट. यहाँ पे मैं आज का पॉडकास्ट खत्म करूँगा. वापस से अगर रिकॉर्ड करना है तो वापस से रिकॉर्ड करेंगे शाम को, उस टाइम पे बात करेंगे. आई थिंक कंटिन्यूएशन में. 1 प्रश्न, आपने अपने पिछले अनुभव में किस प्रकार के सप्लाई चेन चैलेंजेस का सामना किया और उन्हें कैसे हल किया? उत्तर, मेरे पिछले रोल में हमें इन्वेंट्री की अत्यधिक मात्रा की समस्या थी जिससे स्टोरेज कॉस्ट्स बढ़ रहे थे. मैंने डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके डिमांड फोरकास्टिंग को अधिक सटीक बनाया जिससे हमें इन्वेंटरी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिली. 2 प्रश्न, कैसे आपने अपने काम में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया? उत्तर, मैंने एक्सेल और पाइथन का उपयोग करके शिपमेंट डेटा का विश्लेषण किया और इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 20% की कमी की जिससे हमारी लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हुआ. 30 प्रश्न, सस्टेनेबिलिटी के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है और आपने इसे कैसे अपने काम में शामिल किया? उत्तर, मेरा मानना है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक अच्छा व्यावसायिक निर्णय नहीं है बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है. मैंने हमारे पैकेजिंग मटेरियल को बदलकर रिसाइक्लेबल मटेरियल का उपयोग किया जिससे हमारे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई. सर, आपके अनुसार अगले 5 सालों में सप्लाई चेन इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएंगे? उत्तर, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. जो ये आंसर्स बता रहा है ना, 0 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले पर्सन के लिए ना, पहली बात तो ये इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए मटेरियल्स को चेंज कर दे. इट वाज इम्प्रैक्टिकल. बट इट्स ओके कि काफ़ी सारे रिलेवेंट आंसर्स भी दिए. जैसे डेटा एनालिटिक्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछा कि इसने डेटा एनालिटिक्स को यूज़ किया, जब इन्होंने आंसर दिया एंड देन मेरे माइंड में इमीडिएटली एक फॉलोअप क्वेश्चन आया, भाई डेटा एनालिटिक्स तुमको 2-3 साल हुए हैं, ऐसा डेटा एनालिटिक्स में क्या कर लिया? तो वो इमीडिएटली उन्होंने क्वेश्चन दिया कि हाँ, डेटा एनालिटिक्स में इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने कैसे डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया. तो इसका आंसर था कि इसने एक्सेल और पाइथन का यूज़ करके डेटा एनालिटिक्स के थ्रू चीज़ों इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज किया. अब यहाँ पे इफ आई एम द इंटरव्यूअर, बिकॉज आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज इन द सप्लाई चेन, तो मेरा सवाल सीधा ये होगा कि भाई एक्सेल इज़ ओके. एक्सेल में आई अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा स्कोप अभी भी है, बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन में यूज़ होता है. बट पाइथन कैसे? आई मीन ये अगर आप जवाब देते हो एग्जैक्टली तो शायद आप फंस सकते हो, क्योंकि पाइथन आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी आप सीखोगे, राइट? या तो आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो. अगर आपने पाइथन सीखी नहीं है तो सप्लाई चेन में आपका इंटरेस्ट कम आएगा.
आई वुड सजेस्ट एक्सेल के बारे में जितना ज़्यादा सीख सकते हो सीखो, एआई की मदद लो, और अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो उसको और ज़्यादा इन्हांस करो इन द सप्लाई टू यूज दिस इन स्मार्टली इनटू द सप्लाई चेन ओनली। अभी के लिए मैं पॉडकास्ट खत्म करूंगा ये वाला। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे इनके आंसर्स। अभी भी हाइपोथेटिकल थे, अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा जेनरिक आंसर्स थे, बट काफ़ी सारे जगहों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा करके बहुत टेक्निकल आंसर्स दिए दैट आई रियली लव्ड। आप लोगों के क्या विचार हैं इस पॉडकास्ट पे, क्या आप सोचते हो, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट के। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में अभी भी मैंने इनका नामकरण नहीं किया है तो जरूर बताना है कि नाम क्या हो इनका। आगे सप्लाई चेन की ही ऐसे ही और पॉडकास्ट आपको मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।